नमस्कार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम हाजिर हैं 2020 के द्वितीय पालिका क्वेश्चन पेपर लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 37 का मान क्या होता है? 1/3। ठीक है, 37 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। cot 60 का मान कितना है? 1/3। और cosec 30 का मान कितना है? तो cosec 30 का मान हो जाता है 2। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाना है और इसमें एक में होगा ये, और कौनी 3 में होगा तो 3। इस तरह से आपका आंसर हो गया 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है। तो देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, जो बराबर है 216 के। अब देखिए 6 से 216 अगर कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36। और फिर ये ए स्क्वायर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौने में 36 यानी कि 6। तो भुजा कितना हो गया? 6। आयतन क्या हो जाता है? आयतन का सूत्र होता है भुजा की, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6। तो 6 छका 36 और 36 छका 216। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए, ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है ही। यहाँ से ले जाकर ये घटाओगे भी तो भी एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो ये है। यहाँ से देखिए इसका करिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कीजिएगा तो ये 3x स्क्वायर, ले जाकर घटाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही बचेगा। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका कीजिएगा, इसका अगर करते हैं आप, ये भी आपका मिल जाएगा यहाँ से। इसका देखिए, इसका अगर करते हो तो क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और ये बी हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से कौन 2 का एक्स स्क्वायर जब कीजिएगा तो क्या होगा? तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 से 3 गुना का 6 कौनी 2x, और ये 2x स्क्वायर को इधर लाइएगा तो माइनस, और -5 बराबर 0। देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कट जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर वाला है कोई? नहीं है, तो यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर हम लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 9, ये इतना हो गया, पाई पाई कट गया, एच समान ऊंचाई है, ये कट गया। और देखिए ये आर बाई आर कीजिएगा, ये स्क्वायर है, इधर आकर ये ऐसे हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3/4। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात जब आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, एक हो जाएगा 2 पाई इतना। ठीक, आप जान रहे हो कि ये समान ऊंचाई क्या, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आर बाई आर का मान कितना हो गया? 3/4, यानी कि 3:4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी जो है ए और बी का मध्य बिंदु है, ए और बी का क्या है? मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा ऐसे, ये ए और बी का मध्य बिंदु जो है पी है, तो यहाँ पे पी का मान जो है 5 6 है। ठीक है, और ये का 6 5, और ये इसका 4y। तो मध्य बिंदु का आप निर्देशांक का सूत्र जानते हो कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हमें चूंकि यहाँ पर y का मान निकालना है ना, तो क्या करोगे कि देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 5 और y, 5 और y/2 बराबर हो जाएगा किसके? ये मध्य बिंदु यानी 6 के। ठीक, अब देखिए 5 प्लस वाई, अब यहाँ से 2 6 का क्या हो जाएगा? 12, या y बराबर 12 माइनस 5 यानी कि 7। आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस से बराबर कितना होता है? तो tan a हो जाएगा। कौनी 3 क्या है? 1,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक थीटा बराबर इतना दिया है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ध्यान रखिए, कॉसेक थीटा का बराबर क्या होता है, ये कौन बटा लंब होता है, कौन बटा लंब होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन हो गया 10, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, तो लंब 1 हो जा रहा है। आपको आधार निकाल लेना है, तो आधार जब निकालिएगा तो आप जानते हो कि बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण के वर्ग में से, तो कर्ण का वर्ग कीजिएगा तो कर्ण 10 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10, 1 का वर्ग घटाओगे यानी 1, तो हो जाएगा 9, और 9 का क्या हो जाएगा 3। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण 10 और आधार कितना आया है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये आर और एक्स को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक वही x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, तो यही आपका मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले अगर आप वृत्त लेते हैं तो वो समरूप होंगे। ठीक है, त्रिज्या अलग अलग होगी तो समरूप होंगे, अगर समान त्रिज्या होगी तो सर्वांग सम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे 11वां है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, पासे को जब आप फेंकोगे तो पासे पर क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6, ये प्रक्रिया जो होगी, कुल परिणाम इसमें कितने हो गए 6। और देखिए सम संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 हो जाएगा संभव परिणाम। और देखिए तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो। 98 का अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 6 का 12 और 2 से 3, ये 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, 5 बार और 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। चलिए इसका मान देखिए, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा E1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप जानते हो ये कोसेक का क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, इनको घटाइएगा तो मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि ये बी सी जो है ये डी के समानांतर है और ए डी अनुपात ए बी। ठीक है, तो ए का ए मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए डी बाई ए बी हो जाएगा, ए बटा एक्स दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ ये पूरा का ये लिया जा रहा है ए बी, उसी तरह ये पूरा का क्या हो जाएगा ए सी, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस मान के लिए समीकरण निकाय ये अनगिनत हल होंगे। देखते हैं, इसका गुणांक जो है एक्स का गुणांक लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा 4/2 बराबर, ये वाई का गुणांक लेते हैं, तो वाई का यहाँ पर के है और यहाँ पर क्या है -4, तो अनगिनत हल होने पर ये सब बराबर होता है ना। तो देखिए यहाँ से गुणा कीजिए, देखिए 2 से क्या आ जाएगा 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, के 7 में हो जाएगा के, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा -8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का मध्य पद है, तो पहले ये जाने कि कौन सा पद है तब तो मध्य पद निकलेगा। तो देखिए ये इनवा पद आपका हो गया, इनवा पद ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 216। अब ए का मान क्या है, ये 6 है, और डी तो इसमें से घटा दोगे 7 हो जाएगा अंतर। ठीक है, 7 हो जाएगा 216,
216 इधर आकर घट जाएगा 100, तो ये 210 हो जाएगा और 7 गुना है तो ला कर भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये -1 है, इधर आकर हो जाएगा +1 यानी 31। तब इसका बीच वाला पद, इनका बीच का अगर पद निकालोगे तो 15 इधर और 15 इधर और बीच वाला यानी कि 16वां पद आपका निकालना है। तो 16वां पद निकालिएगा तो क्या हो जाएगा a + 15d। a का मान 6 है और d का मान कितना है 7, तो 15 7 105, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 111, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बिंदु 6 और -5 का भुज है। देखिए ये भुज होता है और ये कोटि होता है, ये आपका 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर दिया है sec² 60 डिग्री -1 का मान है, तो sec 60 का मान क्या होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर और -1, तो 2 दूनी का 4 -1 यानी 3। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ये अगला है कि इनके शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो इनका योग क्या होगा। तो देखिए योग का क्या होता है -b/a, कितना होता है -b/a। यहाँ पर देखिए b क्या है 5 है और a यानी x² का गुणक है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा b। एक खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई अगर समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ध्यान रखिए जब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे जो है दोनों बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, ये जो उन्नयन कोण का मान जो होगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan 45 होने पर ही ये दोनों बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका मान 45 डिग्री होगा, ये गलत ही दिया हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये दिया है यदि ए और बी दो ऐसे निम्नकोण हो जहाँ ये बराबर है दोनों के, ए + बी, देखिए कब बराबर होते हैं जब ये 45 डिग्री का मान होता है तब, तो 45 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो बीच की दूरी जब आप ज्ञात करोगे देखिए इसमें से इसको हटाना है कणी में ले करके, आप जानते हो कि x2 - x1 का स्क्वायर, तो 2 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 2 में से 4 घटाइएगा तो -2, ठीक है, प्लस 3 में से -1 घटाएगा तो -1 कीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3 1 4 का 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा 20, 20 का निकालिएगा तो 2 कणी हो जाएगा 5। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात अगर ज्ञात कीजिएगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए पाई पाई कट जाना है, आर और आर, यानी देखिए इसका आर 1 है तो 1 का वर्ग 1 और ये 2 दूनी का 4, और एच का मान देखिए इसमें क्या है 5 है और नीचे 3, ये 5 और 4 3 12, तो 5:12। ठीक है, अगला आते हैं, यदि इनका माध्य 7 है तो x का मान, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो योग अगर इसका निकाल दीजिएगा, योग 7 में 5 में गुणा हो जाएगा, 7 5 35। अब देखिए जोड़िए 1 4 5 5 5 10 10 12 10 12 22 हो जाएगा, तो घटा दीजिए, तो 5 में 2 घटेगा 3, 3 में 2 घटेगा 1, यही हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ से ये आपका जो है वृत्त हो गया, और ये जब त्रिज्या जब आप लेंगे ये, ठीक है, तो त्रिज्या आपका कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब ये कोण कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि आप जानते हो वर्ग 90 डिग्री का होगा, जब आधा आधा बांट देगा तो ये 45 हो जाएगा, तो 45 45 से 90 तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी ये वाली जो भुजा आप निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग की भुजा निकालेंगे
देखिए क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 64 यानी 128। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 128 गुणे 128, तो कितना हो जाएगा 128। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि किस स्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज पहले बना लीजिए, जब ऐसे सवाल आए तो आपको त्रिभुज जो है ऐसे बना लेने हैं, ऐसे बना लोगे आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप आसानी से 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए बी डी, देखिए ए बी डी ई, ठीक, फिर बी सी, बी सी है, और फिर क्या है डी एफ, ये वाला। तो देखिए बीच का कोण, ये देखिए इसमें बी है और बीच का इसमें क्या है डी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये द्विरेखीय समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। देखिए असंगत होने की स्थिति में कब होती है, जब ये रेखाएं समांतर होती है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है, तो लसा क्या होगा, देखिए लसा जब निकालोगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में मौसा से क्या कर दोगे, भाग करोगे, तो भाग करोगे तो क्या होगा, 17×5 = 85, 17 कम 17 और 0 तो 510 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है लसा और मौसा का अनुपात, देखिए निकाल लेते हैं, 2 3 6 2 4 8, और फिर ये 11 बार में, तो लसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 11, 2 3 6 6 चौका 24, 24 में 11 में कीजिएगा तो हो जाएगा 264, तो ये हो गया आपका 264। और मौसो क्या हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 2 हो जाएगा, दोनों में 2 2 शामिल है, तो घटाइएगा तो ये 1, और ये 2 1 कम 2, 2 3 6 2 दूनी का 4, 132:1 हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा के बराबर। अगला देखिए, 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो cos थीटा और क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि आपका हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आधार कर्ण हो गया, आपको निकालना है लंब, तो लंब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 9, और ये हो जाएगा 4, 9 में 4 घटेगा 5। ठीक, अब देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान जो है 3 3 3 9 हो जाएगा, और ये 2 दूनी का 4। अब tan का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, ये देखिए tan का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा, तो लंब क्या है कर्ण 5, इसका बार कीजिएगा तो 5 ही होगा। और देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा ये गुणा है, ठीक है, और यहाँ पे आधार क्या है 2 दूनी का 4 और माइनस 7, तो अब देखिए 4 का 4 ये हो जाएगा, और देखिए 9 दूनी 18, और ये 5 दूनी का 10, ये 4 7 कितना हो जाएगा 28, 8 18 10 28, 28 में से ये 28 घटेगा 0 हो जाएगा बटा 4, यानी कि 0, आंसर ए हो जाएगा। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया क्या होती है, ये हो जाती है 0 से, ये छोटी नहीं होगी 0 के बराबर होगी, और 1 से बड़ी नहीं होगी 1 के बराबर होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें शून्य पूछ रहा है, तो देखिए इसका ये गुणनखंड निकालिए, ये गुण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि बीच वाला मान कैसे आएगा, ये माइनस करेंगे ये प्लस करेंगे तो बीच वाला मान भी आ जाएगा। ये अब शून्य किसका करना है, तो इसका देखिए उल्ट उलट कर दीजिए, ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, यानी कि बी। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर, क्योंकि एक से अधिक करेगी तो प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुलक कौन है, तो देखिए ये 2 अधिक बार आया है तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। अगला देखिए, यदि संख्याएं कितनी हो तो समांतर श्रेणी में हो तो एक का मान, ठीक है, जब 3 ऐसे मान दिए रहे समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाले मान का दुगना, बीच वाले मान का दुगना, ठीक है,
इनके योग के बराबर होता है, किनारे वालों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 2 3 6 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 दूनी का 4। ठीक है, ये 6 2 कितना आ जाएगा 8x, और -1 -1 -2। देखिए इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा, और ये 6x इधर आएगा तो -6x। 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 8 में 6 घटेगा 2x, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान कितना हो गया 3। आपका ये आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो p का मान। देखिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने की स्थिति में क्या होता है कि v² जो है 4ac के बराबर होता है। ठीक है, तो v यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, और 4 एक क्या है यहाँ पे p है, c क्या है 3 है। ठीक है, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 12p। अब 12 इधर आकर भाग हो जाएगा, देखिए 4 से 4 चौका 16, और 4 तिहाई 12, 4 बटा कितना हो गया 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का महत्व क्या होगा 1 होगा। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से जो दूरी जब आप निकालिएगा तो इनके वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 9 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और बराबर भुजा तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ये मान, और इनका एक अद्वितीय हल हो तो के का मान क्या। देखिए अद्वितीय हल होने पर क्या होता है, इनका गुणांक लिख लेते हैं। देखिए x1 का यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है 3, ये बराबर नहीं होता। y का गुणांक क्या है -2, x का क्या है k है, तो k से 1 में होगा तो k। ठीक है, और 3 से 2 में 3 दूना का 6, तो -6 के बराबर हो जाएगा। किसी मीनार की ऊंचाई इतनी दी है, सूर्य का कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया जमीन पर कितनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर ये 45 डिग्री अगर हो, ये 10 दिया है, ये छाया निकालनी है। देखिए tan 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लंब बटा आधार यानी 10 बटा छाया हो जाएगा। ठीक, tan 45 का मान क्या होता है 1 हो जाता है। वैसी स्थिति में आपकी छाया क्या हो जाएगी 10 के बराबर हो जाएगी। यहाँ 0 ये गलती दिया है, यहाँ पर 10 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ध्यान रखिए, ये आपका वृत्त है, और यहाँ से कोई बिंदु हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और स्पर्श रेखा यहाँ से, स्पर्श रेखा जो है वो कितनी है 4 है। ये त्रिज्या का मान पूछा है, तो देखिए 90 डिग्री हो तो सामने वाला क्या हो गया कर्ण, यानी बड़ी भुजा। तब ये छोटी भुजा का निकालोगे यानी त्रिज्या का मान, तो 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर ये घटा दीजिए। 5 पचे 25, 4 चौका 16, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पासों को उछाला गया है। तो देखिए दो पासों को जब आप उछालेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये टोटल अगर करोगे तो 36 बार आता है, आप जानते ही हो। ठीक, और जब एक एक साथ आने की बात होगी तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 बार आएगा। तो क्या आ जाएगा 1/6 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 49 और 41 90 डिग्री है, हाँ है। तो देखिए ये कट का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा, है ना। तो कटेगा तो मान किसके बराबर होगा 1 के। अब देखिए समांतर श्रेणी में इनका मान पूछा है, घटाया गया है। देखिए a प्लस ये क्या हो जाएगा 29d। अब ये घटाना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d। तो देखिए a प्लस 29d, और ये माइनस हो जाएगा -19d। ये कट गया, 29d में से 19d घटाओगे 10d। d का मान कितना है 7 में 2 घटेगा 5,
5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल आए, अगर आप इसको बनाना मुश्किल लग रहा हो तो देखिए आप क्या कीजिए, इसमें गुणा अगर करने जाते हो, गुणा मत कीजिए। देखिए सीधे देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का मान -12 है और ए का मान क्या है 2, ये -6 आ जा रहा है। तो देखिए गुणा करके देखिए, ये देखिए दोनों प्लस है तो -6 आएगा नहीं। ये देखिए एक माइनस से प्लस है तो ये -6 आ जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। 2 से 2 दूनी का 4, तो 2 3 6 आ जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य। दो अंकों की संख्या कौन विभाज्य होती है, 10 तो विभाज्य होगा नहीं, 11 विभाज्य होगा नहीं होगा, यानी 12 विभाज्य होता है। ठीक है, 12 के बाद 15 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे करके 99। तो कितनी संख्याएं जो विभाजित है आपको ज्ञात करना है, यानी एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाता है, एनवा पद आपका हो जाएगा 99। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 99 के बराबर हो जाएगा। ए का मान इसमें क्या हो जाएगा 12, और इन जो आप ज्ञात करना है डी, इनका अंतर यानी कि 3 बराबर 99। अब देखिए एन माइनस 1, अब यहाँ से 12 घटा दीजिए, क्या आएगा 87। 3 गुना है, 3 से कट जाएगा, क्या 3 दूना 6, 3 9 27, और -1 है तो 29 में जोड़ दीजिए एक, तो कितना आ जाएगा 30। तो आपका हो जाएगा 30 संख्याएं जो है वो विभाज्य है इससे। ठीक है, अब ये दिया है साइन ए बराबर इतना है तो कॉट का मान देखिए क्या हो जाता है, लंब बटा कोण होता है। आपको आधार ज्ञात करना होगा, आधार आपको यहाँ पर निकालना है। तो 17 के वर्ग में से ये 8 का वर्ग घटाइए, 17 का 289 और 8 का 64, कितना हो जाएगा 225, यानी कि 15। तो कॉट का मान कितना होता है, आधार बटा लंब, आधार यानी 15 और लंब क्या है 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसकी अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड है तो 5 से इसमें भाग करते हैं, देखते हैं 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7, 3 0, 19 28, 17 का 21, अब 11 से 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर 13 से, फिर एकम 13, कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए सेक का उलट क्या हो जाएगा नीचे, ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉसेक क्या हो जाएगा साइन, इसको ऊपर लेकर जाते हैं साइन हो जाएगा, और ये कॉस आ जाएगा नीचे, किसके बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर एक है। ठीक है, अब यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई इतनी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल देखिए, ये मान लीजिए घड़ी हो गई 12 और 3, और ये हो गए 9, तो यहाँ एक ये 2 कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही ये क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिज्या खंड हो गया। अब देखिए त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर का मान तो 21 दिया हुआ है ये, और थीटा कितना होगा, तो टोटल कोण कितने डिग्री का होता है आप जानते हो 360 डिग्री का। 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 100 डिग्री का। तो ये कितने मिनट चला है 10 मिनट, 10 मिनट चला है तो कितना आ जाएगा 6 दाई 60 हो जाएगा। तो 60 बाई 360, आई का मान 22/7 और आर का मान 21 गुणे 21, देखिए 6 6 का 36, और ये 7 या 21 गुना का 6, 2 से 11 गुणा कीजिएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 22 से 23, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिंदु 3 2 और ये -3 2 और दोनों अवस्थित कहाँ है, देखिए ये प्लस प्लस माइनस और ये माइनस, देखिए ये एक हो जाएगा 3 2 इधर, और एक -3 2 इधर हो जाएगा।
आप देख रहे हो कि एक अक्ष के दोनों ओर ये है, ठीक है, दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें पूछा है इसका हल, तो देखिए इसका मान रखकर भी आप हल कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखिए ये 2 दूनी का 4, यहाँ 2 रखते हो तो 4 हो जाएगा, आई 4 तिहाई 12, तो जोड़ेंगे तो 11 होगा, नहीं होगा। अगर ये -3 दूना का 6 करते तो माइनस हो जाएगा, और ये कम, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 दूनी का 4 रखते हो तो -4 हो जाएगा, और 5 से करोगे 5×15, घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, इसके बराबर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पद शून्य है? मान लीजिए कि nवां पद शून्य है, nवां पद यानी a + n-1 इंटू डी, ठीक। ए का मान क्या होगा इसमें? 21, n का मान आपको निकालना है, और डी का मान क्या है? 18 में से 21 घटा दीजिए, हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब 21 इधर जोड़ है, इधर आकर क्या आ जाएगा? माइनस। अब -3 गुणा है, इधर आकर क्या आ जाएगा? भाग, तो 3 साथ क्या आ जाएगा? 21। अब देखिए -1 है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 8, 8वां पद शून्य होगा। अगला देखिए, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाती है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल है, यहाँ पर गुणा करके देखिए, 2 माइनस एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, और देखिए ये -x होगा, इसमें -1 में होगा तो +x, यानी ये आपका हो गया -x² + x और +2, ठीक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो c का मान क्या है? यहाँ पे 2 है और 1, यानी कि -1 हो जाएगा, x² का गुणा, तो -2, आंसर कितना हो जाएगा? -2। इसमें पूछा समांतर श्रेणी में कौन है? तो देखिए यहाँ पर इसको पहले हल कीजिए, पहले वाले को, 1 का वर्ग 1, ये 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, और ये 73 है, ठीक। 25 में से ये घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 24। 49 में से ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 24। इसमें घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो सर्वंतर बराबर है, यही आपका मान हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, ये घात को देखिए, घात पूर्ण संख्या में है ना, तो बहुपद है, घात पूर्ण संख्या में है ना, बहुपद है। देखिए ये आपका जो है, और ये वाला देखिए, ये अगर पूर्णाकर्णी है, ये भी बहुपद में नहीं है, ये ठीक है। और ये तो ऐसे बाटा में है, तो ये पूर्ण संख्या में नहीं होगा, ये भी बहुपद में नहीं होगा, ठीक है। तो 2 आपके इसमें आंसर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ कर्णी पर तीने पर कर्णी है, ये बहुपद में हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।